अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पिक्सल लैब पर 3D HD जो थंबनेल बनाना है उसके बारे में बताया जाएगा। तो मेरे पास ये पिक्सल लैब जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके जब ये पिक्सल लैब लिखें तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, जैसे ही आप इस ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सामने स्क्रीन के ऊपर ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। तो उसके साथ आप इधर स्क्रीन के एंड पर देखें, यहाँ पर ये जो डबल बॉक्स एक बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमेज पर आपने जाना है। तो यहाँ पर कोई भी इसका जो बैकग्राउंड है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एनिमल। फर्ज करें ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसे ओके कर दें। ये हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले एक अहम बात वो ये है कि जो हम थंबनेल वगैरह बनाते हैं उसका मेजरमेंट करनी होती है। तो उसमें आप देखें, ये जो इसी स्क्रीन के ऊपर फ्रंट पर जो है वो तीन ये डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर आप देखें इमेज साइज़। तो इमेज साइज़ पे जाके आपने ये डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि यूट्यूब चैनल, यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल जो है वो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। तो इससे आप देखें इसकी जो मेजरमेंट है वो सामने आपके आ जाती है, क्योंकि जो हम थंबनेल बनाएंगे वो इसी मेजरमेंट के मुताबिक होगा। अगर इससे कोई भी कम हो या ज़्यादा हो तो वो वहाँ पर मुनासिब नहीं होगा, वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा पिक्सल लैब में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिहाज से उन्होंने मुख्तलिफ़ जो पेपर्स हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, थंबनेल है, बैनर है, उसके अलावा और काफ़ी चीज़ों कवर वगैरह हैं, तो उसके बारे में सारी उन्होंने डिटेल दी हुई है। ये आप इधर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अब हम थंबनेल बनाते हैं, इसके ऊपर ओके कर दें। तो ये आपका ये देखें, ये जो साइज़ है, ये इसकी मेजरमेंट जो है वो हो गई है। पहले जैसे ही जब हमने स्क्रीन ये ऐप्स को ओपन किया था तो आपने देखा होगा कि ये जो पेज था ये काफ़ी बड़ा था। अब उसके साथ अब हम देखें कि यहाँ पर हमने अपनी जो पिक्चर है वो यहाँ पर लगानी है इस पेज के ऊपर। तो पिक्चर हमें पीएनजी फॉर्म में चाहिए। इससे मुराद ये है कि पिक्चर का जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है। अब आप ये देखें, हमने लास्ट टाइम ये जो डबल बॉक्स था ना इसके ऊपर क्लिक किया था। अब उसके साथ देखें एक और सर्कल सा बना हुआ है। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट का लफ्ज़ है। तो ये इंपोर्ट पे हम चले गए हैं। इंपोर्ट पे जाने के बाद अब आप ये देखें, ये पिक्चर है हमारे पास। अब ये जो पिक्चर है इसका बैकग्राउंड है। अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो है वो बैकग्राउंड है ना वो हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह ख़त्म किया जाएगा, रिमूव कैसे होगा बैकग्राउंड, और फिर जो है वो हम इसे इधर इंपोर्ट करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को जो है वो हमने ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है बीजी रिमूवर। आगे आप बेशक लिख लें इन पीएनजी फॉर्म। यहाँ पर ये है जी, फर्स्ट पे ही आप क्लिक कर लें। यहाँ लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ आप देखें कहा गया है कि पिक्चर अपलोड जो है, जो इमेज है वो आपने इस पर अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर से इमेज अपलोड की है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब यही पिक्चर जो है ये हम उधर थंबनेल की तरफ ले जाते हैं। इसके साइड पर आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो हम इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे पास ऊपर फाइल जो है वो डाउनलोड होकर आ गई है। इसे हम ओपन भी कर सकते हैं।
ये अब देखें, ये हमारे पास फाइल जो है वो डाउनलोड होकर आ गई। अब हमने इसे इंपोर्ट करना है उधर थंबनेल पे। तो ये वाली पिक्चर है, इसे हम वहाँ से अपलोड कर लेते हैं। अब इसकी सेटिंग अब हम कर लेते हैं। इसके साथ हम इस पिक्चर को मज़ीद बेहतर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, नीचे आप देखें, ये टूल बॉक्स जो बना है इसे हम करते हैं जी स्टॉक। तो स्टॉक को हम इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे कि पिक्चर के ना साइड के ऊपर लाइन सी बन गई है रेड कलर की। अब हम ये जो कलर है इसका चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आप जो है वो इसका कर सकते हैं। ये देखें, तो जैसे ही नीचे ये ऑप्शन दिया गया है स्टॉक विथ का, तो ये देखें इसके साथ, ये देखें आप, ठीक है। आप इसे प्लस भी कर सकते हैं और माइनस में, यानी कि इसकी जो लाइटिंग है साइड पर जो स्टॉक दिया है उस स्टॉक को आप मज़ीद और जो है वो थिक करना चाहें या थिन करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इसके बाद राइट साइड पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये सामने हमारे ऑप्शन आ गया है न्यू टेक्स्ट। नीचे आप बॉक्स पर देखें, यहाँ पर ये ऑप्शन आया है ना ए से मुराद क्या है कि यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट में आप देखें, हम यहाँ पर तहरीर कोई भी बात जो है वो लिख सकते हैं। ग्रो, यूट्यूब चैनल। अब देखें यहाँ पर ये जो एक लफ्ज़ है ग्रो यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल को अलग से भी आप लिख सकते हैं और ग्रो का लफ्ज़ अलग भी लिखा जाता है, यूट्यूब को भी अलग से आप लिखा जाता है, सेपरेट तीनों लफ्ज़ों को अलग अलग लिखा जाता है अगर आप चाहें। ये आप देखें। अब हम ये इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो तहरीर है ना, ये हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं, तो इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये लिख देते हैं जी, जस्ट लफ्ज़ हम लिख देते हैं यूट्यूब। अब ये देखें यूट्यूब चैनल, अब ये एक ऑप्शन, ये देखें ये हमारे पास आ गया। ये इसे हम लिख लेते हैं यहाँ, और इसे इस तरह क्लोज कर देते हैं थोड़ा सा। और ये टॉपिक हमारा होगा कि ग्रो यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। ये इससे रिलेटेड जो है वो हम आज का ये थंबनेल, एचडी थंबनेल जो आपको बताया गया है वो हम बनाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा ये देखें, जब हम 7+ के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लफ्ज़ न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रो। इसे हम ओके कर दें यहाँ से। इस लफ्ज़ को जो है वो साथ अलग से हम लिख देंगे। इसके अंदर अगर हम जो है वो कोई भी कलर करना चाहें या इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं, साथ ही ऑप्शन है।
अब हम चलते हैं इसके कलर पे। तो कलर जो है वो इसके हम चेंज कर देते हैं, और उसके साथ अगर इसका हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, ट्री जैसा लिखा है, इसे इनेबल कर देंगे तो इसका ये बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ीद इसमें चेंजिंग आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह, इसका फ़ॉन्ट चेंज अगर आपने करना हो, ये देखें, ये इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। आप ऊपर स्क्रीन पे देख लें, ये देखें, ये लें, ये आप लिख लें, इसे ओपन कर दें। इसके अंदर हम शेड वगैरह जो है साइड पर जो है वो हम दे सकते हैं इसको। ऐसे ही स्टॉक जो है वो इसका भी बन सकता है बना, कलर्स, डिफरेंट कलर्स के साथ। ये आप देखें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस चैनल की तरफ। अब इसमें जो है वो 3D वगैरह हमने इसमें शामिल करनी है, 3D HD स्टॉक वगैरह के साथ। यहाँ पर आप नीचे ए वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसका जो कलर है वो हम चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल आप देखें, उसके साथ यहाँ आप देखें कि ये ऑप्शन बना हुआ है कलर का। यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये हम अब कलर इसका कर देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड, अब स्टॉक में देखें कि इसके साथ ये साथ के साथ इसका जो कलर है वो चेंज किया जा रहा है। ये आप देखें, ये साथ इसकी ये शेडो बन गई। और नेक्स्ट इसके साथ आप देखें, इसका जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड वगैरह हमने देखा, अलाइनमेंट होती है कि ये इसको जो है वो राइट साइड पे जो आपने लिखना है या लेफ़्ट में लिखना है। फिर इसके शेडो हैं, फिर इनर शेडो जो हैं वो आप देखें इसके। अब आप ये देखें कि जैसा ही इसका ये बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज करेंगे, अगर फ़र्ज़ करेंगे इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, तो फिर इसके जो शेडोज़ हैं वो शायद आपको ये देखें पीछे नज़र आ रही हैं। ये देखें, इस तरह से ये इसका ये शेड है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये देखें, ये ये बैकग्राउंड शेड जो है ना इसकी, लाइटनिंग वगैरह जो है वो हो रही है। और इसके अंदर जो कलर हैं वो भी आप ये देखें, कलर चेंज कर सकते हैं इसके। अब हम
एक तो शेप आपको ये बताई गई कि इसका बैकग्राउंड जो है वो इनेबल अगर हम कर देते हैं तो इसमें जो कलर्स हैं वो कलर की वो ही शेड जो है ना वो आप इसमें लगाएंगे। अब आप ये देखेंगे इसके जो कलर वो हम चेंज कर देंगे तो इस तरीके से इसकी जो शेप्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो साथ हमने लिखा है कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स। चूँकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो रही है इसलिए हमने जो है वो थोड़ा सा इसे कंसाइज़ किया है। तो आप यहाँ पर देखें ये जो हमने लिखे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर इसका भी जो है वो बैकग्राउंड आप देना चाहें तो इसे बैकग्राउंड को इनेबल करके यहाँ पर कोई भी इसकी सेटिंग जो है वो कलर्स वो कर सकते हैं आप। ये देखें कोई भी कलर फ़र्ज़ करें ये वाइट है या ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो है वो थंबनेल इसका जो है वो बनाया जा सकता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अब ये जनाब आपका जो है वो 3D HD थंबनेल आपका ये तैयार हो गया है। अब आप ये थंबनेल को देख सकते हैं कि जो बेसिक सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स, इसके जो है वो PNG फॉर्म पिक्चर की जो आपने इसके ऊपर पिक्चर इंपोर्ट करनी है। और उसके बाद अब ये देखिए अब हम इसको जो है वो सेव करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर देखें यहाँ पर प्लस के साइन के साथ एक पिक ऐप्स दिए गए हैं। तो आपने इसे जो सेव करना है वो करना है सेव एज़ इमेज। तो इस तरह ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी और वहीं से जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं थंबनेल। आप जो वीडियो बनाएं वहाँ पर इसे अपलोड किया जा सकता है। तो इसे ऐसे जो है वो अब हम सेव कर लेंगे उसी ऑप्शन में। ये अब आप देखें तो सेव टू गैलरी आप कर लें इस तरह। और अगर भाई आप एक बार खेलना चाहे तो ये आपने देखा ये थंबनेल जो है वो इस तरह बनाया जा सकता है पिक्सल ऐप के ज़रिए। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐप्स हैं तो इस चैनल पर आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।